जैसा कि दुनिया के हर जानदार के साथ कुछ बीमारियां मुंसलिक होती हैं, ऐसे ही खरगोशों में भी कुछ बीमारियां पाई जाती हैं। यहाँ पर हम आम तौर पर पाई जाने वाली बीमारियों का जिक्र करेंगे। खारिश, स्केबीज या डर्मेटाइटिस की बीमारी, ये एक बहुत आम पाई जाने वाली बीमारी है जो करीबन हर उम्र के खरगोशों को मुतासिर करती है, जिससे उनके बाल झड़ जाते हैं, अक्सर औकात जख्म बनना भी शुरू हो जाते हैं, जिससे खरगोश तकलीफ में रहता है और खाना पीना कम कर देता है। इस बीमारी के इलाज के लिए आइवरमेक्टिन इंजेक्शन का इस्तेमाल जरूरी है, जो बीमार खरगोश को 10 दिन के वक्फे से 2 बार गर्दन के पीछे खाल में लगाया जाता है, जबकि फार्म पर मौजूद हर खरगोश जिसका वजन 1.5 किलो से ज्यादा हो, उसको लाजमी हर 75 दिन बाद ये इंजेक्शन लगाना जरूरी है, जो खरगोशों को इस बीमारी से महफूज रखता है। जुकाम, फ्लू या पेस्चुरोसिस, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो खरगोश के फेफड़ों को मुतासिर करती है, जिससे जुकाम, सांस लेने में दुश्वारी या नमूनिया जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं। ये बीमारी सामने आने पर जरूरी है कि बीमार खरगोश को तंदुरुस्त खरगोशों से अलग किया जाए ताकि बाकी खरगोश मुतासिर ना हो और बरवक्त इलाज शुरू किया जाए। पेस्चुरोसिस बीमारी के इलाज की बात की जाए तो इसमें एंड्रोफ्लक्सासिन एंटीबायोटिक इंतहाई बेहतर साबित होता है, जो खरगोश की पिछली टांग के गोश्त में लगाना होता है, जिससे खरगोश वापस ठीक हो जाएगा। लेकिन इसका कम से कम 15 से 20 दिन कोर्स करवाना जरूरी है, वरना बीमारी दोबारा हमला कर सकती है। अगर किसान को इस दवाई से नताइज ना मिलें तो बेहतर है कि डॉक्टर के मशवरे से दवाई को तब्दील कर दे। डायरिया, मोशन या दस्त का लगना, इस बीमारी की अलामत यह है कि खरगोश आम मैंगनियों के बजाय मोशन करे या पानी जैसा फुजरा निकाले। इस बीमारी का अगर बरवक्त इलाज शुरू ना किया जाए तो खरगोश मर भी सकता है, चूंकि मुसलसल डायरिया से जिस्म में शदीद पानी की कमी वाक़ई हो जाती है। इस बीमारी में सल्फा ग्रुप की अद्वियात बहुत अच्छी समझी जाती हैं, जैसे कि सल्फाडिमाडीन इंजेक्शन। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल मुंह के जरिए पिलाकर भी किया जा सकता है, जबकि इंजेक्शन ज्यादा मौसर साबित होता है। ये इंजेक्शन भी चमड़े में लगा सकते हैं। तमाम डायरिया की काफ़ी वजूहात होती हैं, जैसे कि पैरासिटिक इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बासी या गंदी खुराक, गंदा पानी या गलत एंटीबायोटिक का इस्तेमाल। इसलिए अगर सल्फाडिमाडीन से मोशन ना रुकें तो डॉक्टर से मशवरा करके फौरन दवाई तब्दील कर देनी चाहिए। इस दौरान जब तक खरगोश तंदुरुस्त नहीं हो जाता तब तक फीड को रोक दें और सिर्फ खुश्क चारा ही इस्तेमाल करवाएं, जिससे मोशन दोबारा लगने के इम्कान कम हो जाएंगे। मंदरजा बाला बताई गई बीमारियों के अलावा भी कुछ बीमारियां पाई जाती हैं, लेकिन वो बहुत कम देखने में आती हैं, जैसा कि ई कोनिकोलाई, मिस्टाइटिस, उफारा और फोड़े निकलना वगैरह। कामयाब खरगोशबान की बात की जाए तो उसका राज सिर्फ और सिर्फ अच्छी नस्ल, अच्छी और बरवक्त सफाई, अच्छे इंतजामी अमूर और अच्छी खुराक होती है। इससे अमवात में हैरत अंगेज कमी और जबरदस्त मुनाफा कमाया जा सकता है। खरगोश फार्म में दिन का आगाज खरगोश को चारा और पानी डालने से होता है और इसके बाद मुकम्मल पिंजरों या उसके नीचे से सफाई की जानी चाहिए। अगर तो शेड के अंदर कच्ची जमीन है तो ये बहुत बेहतर है, जो खरगोश के पेशाब को जल्दी जज्ब कर लेती है और ज्यादा बदबू नहीं बनती। कच्ची जमीन पर रोज झाड़ू या किसी और औजार के जरिए से अच्छी तरह गंदगी को बाहर निकाल देना चाहिए। अगर तो किसान ने खरगोश सीमेंट वाले फर्श पर रखे हैं, जिसमें पिंजरे से सारा फुजला फर्श पर गिरता है, जिससे बदबू ज्यादा तेजी से फैल सकती है, तो इसको हर दूसरे दिन धोना जरूरी है। जबकि शेड की बनावट, जैसे कि ज्यादा हवादार होना और शेड की ऊंचाई ज्यादा होना, बदबू को कम करने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती है। चूंकि ऐसे शेड में गर्मी से कुदरती बचाव मुमकिन होता है और फार्म के अंदर बदबू और बीमारियां काफी कम हो जाती हैं। फार्म के अंदर जाते वक्त अलग कपड़ों का इस्तेमाल किया जाए और फार्म के अंदर हर 10 दिन बाद डिसइंफेक्टेंट से स्प्रे किया जाए। डिसइंफेक्टेंट में 2 तरह की अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं, बेंजलिकोनियम क्लोराइड जिसे हम बिलुरान के नाम से जानते हैं, ट्राइक्लोरोफोन जिसे हम सेगवान के नाम से जानते हैं। वंडा हमेशा रात के वक्त ही इस्तेमाल करवाया जाए तो बेहतर नताइज मिलते हैं और खासकर सर्दियों में वंडा खरगोशों को गर्म भी रखता है।